प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में इन दिनों शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आतंकवादियों द्वारा पिछले 22 अप्रैल को किए गए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की गई सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा हो रही है। शहर के साथ गांव के लोग भी अपनी दिनचर्या के बीच बेसब्री से टीवी, रेडियो अथवा मोबाइल पर इससे संबंधित खबर जानने के लिए नजर गड़ाए हुए दिखते हैं। उनसे बात करने पर उनमें गजब की देशभक्ति का भाव देखने को मिला। हमने सर्वप्रथम गढ़वा शहर के नगवा मोहल्ला निवासी दीपक शर्मा से इस पर प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा, जिस तरह से आज पाकिस्तान कायरतापूर्ण, आप देखेंगे कि सिविलियन एयरलाइंस को हवा में छोड़ करके ड्रोन को और मिसाइल को भारत की ओर छोड़ने का काम कर रहा है। बीच बचाव में वो इसको सिविलियन को मारने का भी पाकिस्तान कायरतापूर्ण काम कर रहा है। इसलिए हमारी देश की बेटियां, जो सोफिया कुरैशी हो चाहे बैमोता सिंह हो, दिखला दिया है जो सिंदूर नाम से ही आज पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं पाकिस्तान को भी चेताना चाहता हूं कि भारत के लोग कायर नहीं है, हर मोर्चे पर अपना प्राण का बलि न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। रामू नामक व्यक्ति से बात करने पर इस संबंध में उन्होंने गजब की प्रतिक्रिया दी। रोग को कारण को मारता है, रोग मार दिया, कारण रह गया तो वह रोग फिर पनपेगा। आज मोदी जी जो है वह बंकर को ही समाप्त किए, उनका गढ़ के ही समाप्त कर रहे हैं। जिले में इन दिनों नीलगायों का आतंक काफी बढ़ गया है। इसका असर जिले में फसलों के उत्पादन पर पड़ रहा है। किसान हर सीजन में नीलगायों द्वारा फसलों के बर्बाद कर देने से काफी दुखित और परेशान हैं। हमने जब एक किसान से इस संबंध में बात की तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मूंग सूंग जो भी बुनिए वो टोटल सब खा जा रहा है। बोर जले से थोड़ा बहुत राहत मिलता है, नहीं तो कोई खास फायदा नहीं है उतना। नीलगाय रात के दिन के भी मैंने गेहूं की खेती सब खा जा रहा है। नीलगायों द्वारा किसानों के फसलों को बर्बाद करने पर एक तरफ वन विभाग उन्हें मुआवजा देकर फसलों से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है, वहीं दीर्घकालीन योजना में नीलगायों को गढ़वा जिले से बाहर के जंगलों में शिफ्ट करने की भी योजना बना रहा है। इस संबंध में हमने गढ़वा के वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी अवनीश कुमार से बात की तो उन्होंने इसकी जानकारी दी। 60-70 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसमें 2/3 जो है वो नीलगाय की वजह से जो क्रॉप लॉस होता है तो उसके लिए दिए जाते हैं। तो दिक्कत तो काफी ज्यादा है ही है। और इधर मेरे द्वारा प्रपोजल दिया गया था कि कुछ नीलगायों को मेरे ख्याल से जहाँ तक याद आ रहा है कि 1000 की संख्या में यहाँ से पीटीआर को ट्रांसलोकेट किया जाए। ये प्रपोजल यहाँ मेरे से डिवीजन लेवल पे बना के भेजा गया था। जैसे भी ऊपर से अगर कुछ ऑर्डर या फिर उसका सैंक्शन आता है तो उसके बाद फिर उस डायरेक्शन में स्टेप ले सकते हैं। जिले में मई महीने के शुरुआत से ही मौसम में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। कमोबेश प्रत्येक दिन अपराह्न बेला में आंधी पानी आ जा रहा है। इससे तापमान में गिरावट आ जाती है, वहीं लोगों को लू से राहत भी मिल जाती है। मई महीने में जिले का अधिकतम तापमान अभी तक 40 डिग्री से नीचे रह रहा है। इससे लोगों को मई महीने में धूप और लू से काफी राहत मिली हुई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।